नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने जीवन काल में हेल्थ से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याओं को फेस करते हैं और कुछ उनमें से ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार फेस करते हैं। जैसे कि यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, एक ऐसी समस्या है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखी जाती है। अलग अलग कारणों से होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये बनी रहती है तो किडनी तक इसकी इन्फेक्शन पहुंचने का डर होता है और फिर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन भी देखी जाती हैं। कैसे इसे बचा जा सकता है? होने का कारण क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? और क्या ये प्रिवेंटेबल है? इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार अमित जी। सर, कहा जाता है कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो एक वीक सी टर्म होती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम जब यूटीआई की बात करते हैं तो कैसे समझे कि हमें यूटीआई की इन्फेक्शन है और कैसे है सर? ठीक है जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वेग टर्म होता है यूटीआई। इसमें 3 से 4 ऑर्गन होते हैं जहाँ से यूटीआई हमें हो सकता है। इसमें पहला ऑर्गन होता है किडनी, फिर होता है जो किडनी से यूरिन लेके पाइप आती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, फिर जहाँ यूरिन स्टोर होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और फिर होता है हमारा जो मर्दों में प्रोस्टेट एक ऑर्गन होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है, या पेशाब की पाइप में इन्फेक्शन हो सकती है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसमें से किसी भी एक ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन होती है उसको हम यूटीआई ही बोलते हैं, क्योंकि यूरिन में ही इन्फेक्शन आती है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, इसके किस ऑर्गन में से इन्फेक्शन आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको एडिक्वेटली ट्रीट करना। सर, जैसे कि कॉमन जो समस्या है वो आपके हॉस्पिटल में लोग क्या लेकर आते हैं? सबसे कॉमन एक होता है कि पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब करने जाना, और किडनी की तरफ जैसे जिसको हम बोलते हैं साइड पे पेन होना, और बुखार होना जी। ये जो बुखार इसमें यूटीआई में आता है, अगर पेशेंट कहता है कि मुझे बुखार सर्दी लग के आ रहा है तो इनवेरिएबली ये जो इन्फेक्शन होती है वो किडनी से अराइज होती है। हम पेशेंट के लक्षण जब सुनते हैं उसी हिसाब से उसको टेस्ट बताए जाते हैं और उसी हिसाब से आगे का हम जैसे प्रीलिमिनरी जिसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सर, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ये समस्या जो है वो देखी जाती है। आपने कहा ईचिंग, जलन और बार बार अर्ज होना, वो समस्या लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं। सर, डायग्नोज की अगर बात की जाए तो कौन से टेस्ट हैं जो सही हमें सटीक जानकारी देते हैं कि हमें कहाँ पे इन्फेक्शन है? बिल्कुल ठीक, जैसे हमने बोला, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, अगर तो पेशेंट को बुखार नहीं है तो हम यूजली पेशेंट के बेसिक टेस्ट भिजवाते हैं। जिस बेसिक टेस्ट में हम जैसे करते हैं कि उसका यूरिन का टेस्ट करते हैं। एक यूरिन का कल्चर होता है जो स्पेशल टेस्ट है, जो 3 दिन के बाद आता है, जिसपे हमें ये पता चलता है कि इसके यूरिन में क्या जरासीम है और उसके अगेंस्ट कौन सी दवाई है जो इफेक्टिव होगी, जिसको लेके पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा और दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी। तीसरा जो टेस्ट हम अमूमन कराते हैं पेशेंट का, हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो आजकल कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं है, एक सिंपल टेस्ट है, सिंपली हर जगह अवेलेबल है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर कोई स्टोन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है जिसके कारण उसको यूटीआई हो रहा है। और उसके अलावा एक किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराया जाता है कि कितनी मात्रा में क्या दवाई देनी है। तो हर पेशेंट अगर किडनी फेलियर है तो हमें दवाई तो देनी है पेशेंट को, तो लेकिन उसके हिसाब से हम किडनी फंक्शन के हिसाब से वो दवाई को हम मॉनिटर कर सकते हैं। एक और टेस्ट जो हम कराते हैं ब्लड में होता है टोटल काउंट्स। टोटल काउंट से हमारे को ये पता चलता है कि ब्लड तक इन्फेक्शन तो नहीं गई है, और गई है तो उसको कैसे फर्दर मॉनिटर करना है, कितनी इंप्रूवमेंट हो गई, तो उसके हिसाब से हम ये बेसिक टेस्ट कराते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं माइल्ड सिम्टम्स के साथ पेशेंट जो है वो आपके पास आता है और कुछ लोग तो इसे इग्नोर भी कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या बढ़ जाती हैं जो जब इग्नोर किया जाता है, जब फिर अनट्रीटेड यूटीआई रह जाता है? तो ये यूजली अनट्रीटेड तो नहीं रहता है। आजकल के ज़माने में ओवर द काउंटर लोग दवाइयाँ ले लेते हैं केमिस्ट से, केमिस्ट भी दे देते हैं। तो होता क्या है, आई विल नॉट पुट इट के अनट्रीटेड, इनएडिक्वेटली ट्रीटेड में डालूंगा। इनएडिक्वेटली ट्रीटेड मीन पूरे तरीके से आपने ना इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया, ना ट्रीटमेंट लिया। जैसे अगर आपको पेशाब में जलन होगी तो किसी जो भी घर पे है, जिसको आप कहते हैं भाई हो गया, हस्बैंड हो गया, कोई भी घर का बंदा जाता है और केमिस्ट से दवाई ले आता है और आप दवाई वो खा लेते हैं, उससे इन्फेक्शन टेम्परेरली कंट्रोल हो जाती है, लेकिन फिर वो बार बार एक घर बना लेती है और ऐसी इन्फेक्शन को निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है सर उससे। बिल्कुल, आज के सबसे बड़ी बात हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि जो ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर आप लेते हैं और अनस्पेसिफाइड ड्रग्स लेते हैं, अनवांटेड ड्रग्स लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाई लेते हैं, उससे हमारे को पेशेंट को ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे डायबिटिक हो गया, ओल्ड एज हो गया, छोटे बच्चे हो गए, सिंगल किडनी हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए। इस तरीके से बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी हमारे और आपके जैसी नहीं है। उन पेशेंट्स में जो थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है ये बहुत भयानक रूप ले लेती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और बहुत देर तक
जिसको हम बोलते हैं वर्क आवर लॉस हो जाता है, क्योंकि जब पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ उसके घर वाले भी ऑलमोस्ट एडमिटेड ही होते हैं। किसी के साथ एक आदमी रहता है, किसी के साथ दो है, फिर एक जा रहा है, खाना ला रहा है, एक ट्रांजिट में है। तो आप अगर इमेजिन करें कि घर का एक फर्द अगर दाखिल होता है तो उसके साथ 4 या 5 लोग हमेशा ऑक्यूपाइड हैं। हमेशा साथ है, पूरी फैमिली का वो डिजीज बन जाता है। सर जैसे आपने कहा कि एंटीबायोटिक की कवरेज देनी पड़ती है, इसके साथ अगर बीच में ही छोड़ दी जाती है तो और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, क्यूट करना इज नॉट गुड। ना मेरा हमेशा एक ये सलाह रहती है अपने पेशेंट्स को, ना डॉक्टर से पूछे बिना दवाई स्टार्ट करें, ना डॉक्टर से पूछे बिना दवाई बंद करें। उसमें आपका ही फायदा है। सपोज हमने कोई दवाई दी है और पेशेंट को बोला जी 5 दिन के बाद दिखाइए, आपने 3 दिन में ही बंद कर दी और 2 महीने के बाद आप फिर आ गए, तो फिर आपको एक्सपेंडिचर किसको करना है? पेशेंट को ही करना है। परेशानी पेशेंट को झेलनी है, उसके अटेंडेंट को झेलनी है। उससे बेटर है कि आप दवाई का पूरा कोर्स लेके आप वापस आ सकते हैं, डॉक्टर साहब मैंने दवाई का कोर्स पूरा हो गया, क्या करना है? फिर वो हमारी जिम्मेवारी है ये देखना कि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो। अगर आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जी सर, महिलाओं में यूटीआई की समस्या अधिक क्यों देखी जाती है? यूजली ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इट्स अ फैक्ट कि महिलाओं में ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो उनका पेशाब का रास्ता छोटा होता है, दूसरा उनका पेशाब का रास्ता बच्चे का रास्ता और टट्टी का रास्ता बहुत नज़दीक होता है। तो अगर एक भी भाग में इन्फेक्शन होती है उससे दूसरे भाग में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत मेल्स के, जिसमें देयर इज अ डिफरेंस, वो बैरियर होता है, इसलिए उनमें चांसेस इन्फेक्शन होने के कम होते हैं। सर महिलाओं के जो एक विजाइनल हेल्थ होती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वुमेन हेल्थ के लिए। सर इग्नोर कर देना उसे या फिर सही इलाज ना करवाना कई तरह की समस्याओं का वो सामना करती है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स को इन्फेक्शन होती है हम देखते हैं, और अगर कोई फीमेल पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है मेल के साथ, बहुत पेशेंट्स होते हैं, कुछ कंफर्टेबल होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम यूजुअली उनको प्रेफर करते हैं कि आप अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को, हर लेडी की कोई ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट होती है जिसपे उनको फेथ होता है, तो आप उनको जाके एक बार चेकअप करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ यूटीआई के लिए ट्रीटमेंट कराएं और उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो वो इन्फेक्शन आपको कभी जाएगी नहीं। वो डॉक्टर चेंज करने से बीमारी चेंज होती नहीं है। तो आपको विजाइनल हेल्थ दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका विजाइनल हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखें। तीसरा होता है ओबेसिटी में, जो लेडीज बहुत ओबीस होती हैं उनकी हाइजीन को उनको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तीसरा होता है दोज हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है या बैरियर इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। और अगर कुछ भी लगता है उसको नॉन सीरियसली ना लेके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास। ये कुछ प्रिवेंटिव टिप्स आपने दिए हमें कि कैसे इसे बचा भी जा सकता है। सर बढ़ती उम्र में जब यूटीआई होती है, ओल्ड एज की अगर मैं बात करूं, तो सर क्या कंफ्यूजन जैसी समस्या भी देखी जाती है, मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव डालती है? कंफ्यूजन तो नहीं होती, बट ये होता है कि जब यूटीआई होता है ओल्ड एज में होता है, बिकॉज आपके घुटने भी काम नहीं कर रहे हैं, आपने सोचने की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई है और आपके चलने की शक्ति कम है, रिस्पॉन्स की शक्ति कम है। तो यूटीआई में कभी कभी सिम्टम्स होते हैं, 10 to 20% पेशेंट्स जो होती हैं उनमें एकदम से पेशाब जाना पड़ता है। एकदम से मतलब वो रोक नहीं पाते हैं, अर्जेंसी हो जाती है। जब ये अर्जेंसी हो जाती है तो जब आप जितनी देर में आप उठते हैं और पेशाब के बाथरूम में पहुंचते हैं या कपड़े खोलते हैं, इतनी देर के अंदर पेशाब कपड़ों में लीक हो जाता है। और कपड़े में पेशाब लीक होना किसी भी इंसान के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग नहीं होती। दूसरा फिर वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फिर वो और गंदगी हो जाती है, वो एक विशेष साइकिल जैसा बन जाता है। तो ओल्ड एज में इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सर मेल्स में अगर बात की जाए तो कुछ अलग कारण रहते हैं यूटीआई होने के। ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो किस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन देखे जाते हैं? मेल्स में जैसे आपने बोला, मेल्स में एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जो पेशाब की ग्रंथि और पेशाब की पाइप के बीच में होता है। कभी कभी उसमें एनलार्जमेंट हो जाती है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब पेशाब पीछे ज़्यादा रह जाता है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। स्टोन बनने की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पार्किंसंस हो गया, या कोई क्रॉनिक डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड स्पेशली डायबिटीज़। तो और जो मर्दों की आगे की पेनिस की स्किन होती है, अगर आप उसको तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, जो तो मुस्लिम और ज्यू पॉपुलेशन है उसमें तो बचपन में ही सर्कमसीजन कर दिया जाता है। बट जब ओल्ड एज मेन हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो उनमें अगर उनको अपनी जरा प्रिपिशियल स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। जब वो नहाते हैं उसको क्लीन करना चाहिए सो दैट वो एक फोकस ऑफ इन्फेक्शन ना बने। रादर मैं तो ये कहूँगा जो डायबिटिक ओल्ड पीपल हैं उनको वैसे भी सर्कमसीजन अपना या जो सुन्नत जिसको हम सिंपल करवा लेनी चाहिए, ताकि कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना कहीं ना कहीं हाइजीनिक प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत जरूरी, ओल्ड एज में तो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी भी लो होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूट ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए या फिर क्रॉनिक यूटीआई जो बात की जाती है, तो सर इसमें इलाज में डिफरेंस आ जाता है? बिल्कुल, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उसमें आपकी जान भी जा सकती है अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे। आपको किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर की वजह से फिर बाकी चीज़ें इशू हो जाती हैं। और ओल्ड एज में वैसे भी आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं,
कार्डिक हार्ट में स्टेंट पड़ा है या कोई और मसला चल रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एक्यूट इन्फेक्शन को तो सीरियसली लेना पड़ता है, और अगर डॉक्टर सलाह देते हैं आपको कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो हॉस्पिटल में दाखिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी उस पर काबू पाया जाएगा उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और घर चले जाएंगे। और जितना डिले इन ट्रीटमेंट आप करते हैं उतना आपकी जो डिजीज़ है वो घर बना लेती है, जड़ पकड़ लेती है, और उतना आगे जाके मुश्किल हो जाती है। सर बड़ी कॉमन सी समस्या है यूटीआई कहने में, लेकिन इसकी जो इन्फेक्शन है वो किडनी तक ना पहुंचे, रोकथाम कैसे संभव है? क्या टिप्स देंगे आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को? टिप्स एज सच तो नहीं दे सकते, बट एक हाइजीन पे जो हमने डिस्कशन किया, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए। सेकेंडली, अगर आप डायबिटिक हैं तो मैंने जैसे प्रिकॉशन बताए वो आपको लेने हैं। थर्ड, अगर आपको कुछ भी लगता है तो उसको नॉन सीरियसली नहीं लेना है कि मुझे गर्मी हो गई है, कभी आपको बर्निंग स्टार्ट होती है, बहुत बार हमने पेशेंट देखा भाई आप आए नहीं, और अगर आपको फीवर आता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है एटलीस्ट किसी सर्जन के पास आप जाके दिखा सकते हैं, और इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप एक यूरोलॉजिस्ट का पता करके आप जा सकते। अब तो जम्मू में मुझे लगता है 15 से 20 यूरोलॉजिस्ट हम लोग हैं यहाँ पे, और वो आपको तरीके से और प्रॉपरली इलाज प्लान करके आप इलाज कराइए। ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। सर आपने आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम अपने यूटीआई जो है वो यूरिन ट्रैक जो है उसकी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं अगर हम जागरूक हैं। सर आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हम बता रहे थे कि जो यूरिन ट्रैक है वो एक फ्लैशिंग मैकेनिज्म है, जितना हम पानी पीते हैं उतना निकलना भी चाहिए, ये टॉक्सिन जो बाहर निकालता है, लेकिन दवाइयों से जो है वो इलाज नहीं हो सकता है। इलाज हो सकता है जानकारी से, और जानकारी आती है जागरूकता से। हमेशा जागरूक रहिए अपनी हेल्थ को लेकर। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।